अच्छा, मंदाकिनी जी के बारे में सब जानते हैं। पहली फिल्म जब राम तेरी गंगा मैली आई ना, हर कोई इनका दीवाना हो गया था। हालांकि ये राजीव कपूर साहब के लिए गा रही थी कि सुन साहिबा सुन। हर आदमी ना अपने आप को इनका साहिबा मान के चल रहा था। शादीशुदा आदमी ना जो बीवी के डर से इनके पोस्टर घर में नहीं लगाते थे, वो फिर अपनी बीवी की फोटो के पीछे इनकी फोटो लगाते थे। बीवी आगे पूछती, अरे नई हीरोइन आई मंदाकिनी देखी? आदमी कहता नहीं मैंने तो नहीं देखी। नहीं, वो कहती मैंने भी नहीं देखी थी, मैंने जब तुम्हारा पर्स खोला तो मुझे पता चला। तो मतलब ये क्रेज है इनका। थैंक यू। आपको पता है मंदाकिनी जी, छोटे शहरों में तो शावर का कॉन्सेप्ट ही आपकी वजह से आया, नहीं तो पहले बाल्टी और मग से नहाते थे लोग। तो आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या बुराई कर रहे अरे हैं? नहीं, मैं तारीफ कर रहा हूँ। आपको पता है जो लोग घूमने फिरने के शौकीन नहीं भी थे ना जी, वो अब घूमने जाते हैं तो आपके नाम से राम तेरी गंगा मैली में आप जिस झरने के नीचे नहा रही थी उसका नाम मंदाकिनी वाटरफॉल रख दिया गया। आपको बताया किसी ने? जी जी, ये मुझे पता है। वाह, कितनी बड़ी बात है वैसे। झरना। और उत्तराखंड में वो झरना, उसका पानी इतना ठंडा होता है, लेकिन जब ये नहाई उसके बाद पानी गर्म हो गया था। मंदाकिनी जी बहुत बहुत स्वागत है, आइए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू। अब वक्त है हमारी आज की दूसरी मेहमान को स्टेज पे बुलाने का। प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल संगीता बिजलानी जी। वेलकम 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 मैम, वेलकम मैम, बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां संगीता जी के लिए हो जाए। संगीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। त्रिदेव में अमरीश पुरी साहब इतने खतरनाक विलेन बने थे, उनसे बोला गया था कि आपने सीरियस रहना है, लेकिन जैसे ये डांस करते हुए एंट्री लेती ना, अमरीश पुरी साहब भी दीवाने हो गए। ओए है ना, होता था ऐसा। जोरदार तालियां बनती यार। मतलब ये गाना इतना फेमस हो गया था संगीता जी, आपको भी आई एम श्योर आपको पता होगा, लोगों ने एक्चुअली ना प्रेमी प्रेमिकाओं ने अपने कोड बना लिए थे। हाँ, ये दिनेश नहीं हमारा, इसने ओए ओए सुन के ना अपनी गर्लफ्रेंड को बोला कि मैं तेरे घर के बाहर आके ओए ओए बोलूंगा, तू आ जाना बाहर। ये जाके इसने ओए ओए बोला, वो तो सो रही थी, सोए सोए उसके पिताजी बाहर आ गए। हाँ, उन्होंने पकड़ा इसको कॉलर से, कहते कमबख्त फिल्म मैंने भी देखी है। उसके बाद उन्होंने ऐसा ओए ओए किया, बिस्तर पे उल्टा लेट के उई उई करता रहा ये आदमी। संगीता जी आपको भी लोग कभी, आप निकलती होंगी कभी शॉपिंग के लिए या कभी एयरपोर्ट पे, लोग ऐसे आप बुलाते थे आपको ओए ओए करके? जी, ऐसे काफी होता है। तो फिर आपको गुस्सा आता था कि आप रिस्पांस देती थी नहीं, उनको? गुस्सा क्यों आएगा? हाँ, मुझे प्यार आता है। वाओ। पर आपके बारे में ना इतनी अफवाहें थी, कोई तो बोल रहा था कि आप रैंप पे ना बिजली की तरह चलती थी, इसलिए आपको बिजलानी नाम दिया गया। हालांकि आपका सरनेम है, ये तो आप ही क्लियर करेंगी। जी बिल्कुल, एक्चुअली ये सच बात है। तो रैंप पे मैं जब मॉडल करती थी तो मेरी जो कोरियोग्राफर है उसका नाम भी संगीता चोपड़ा है। तो उसने ये डिसाइड किया कि जब रैंप पे आती हो तो बिजली की तरह कड़कती हो, तो आज से तुम्हारा नाम बिजली है। So that's why. वाओ। आइए मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज। थैंक यू। और अब बारी है हमारी तीसरी मेहमान को आमंत्रित करने का। प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी टैलेंटेड वर्षा उसगांवकर। बहुत बहुत स्वागत है वर्षा जी आपका। अपना एक के कीमती वोट वर्षा जी को दें। वर्षा जी बहुत प्यारी लग रही हैं आप मराठी टायर में, साड़ी में, वाओ। आइए वर्षा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां वर्षा जी के लिए हो जाए। जो नए बच्चे हैं जिनको नहीं पता, वर्षा जी ने नसीर साहब के साथ हस्ती फिल्म में काम किया था। उनको आज तक दो ही महिलाओं ने नचाया है, एक तो वर्षा जी, दूसरी अर्चना जी। अर्चना जी ने नचाया जलवा में, और दूसरी वर्षा जी। इनको देखकर भी वो डांस कर रहे थे, वरना तो हर बात में वो कहते हैं ना गुनाह है ये, लेकिन इनके साथ मैंने देखा पूरे स्टेप स्टेप कर रहे थे वो। तो वर्षा जी, ये नसीर साहब ने आपके साथ डांस करने से पहले ट्रेनिंग ली थी या आपको देख के खुशी में उनका डांस निकल गया था? वो तो पता नहीं, लेकिन मैंने उनके साथ 2 फिल्में की। अच्छा जी। शिकारी और हस्ती। शिकारी में वो मेरे हीरो नहीं थे, लेकिन हस्ती में वो मेरे हीरो थे। अच्छा। हम ऊटी में डांस कर रहे थे और सब लोग देख रहे थे उनको और मुझे।
तो मुझे बड़ा मजा आया उनके साथ डांस करते वक्त, और ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि वो ऑकवर्ड फील कर रहे थे। लेकिन मैंने उनको थोड़ा बहुत डांस सिखाया उस वक्त। अच्छा, उन्होंने खुशी खुशी सीख भी लिया होगा। संगीता जी, आपने पहली फिल्म की, आपका कैसे बना सौभाग्य? मतलब कैसे, मुंबई कब आई आप, या मुंबई में पली बड़ी हैं आप? मुंबई में ही थी। अच्छा जी। मगर मेरी पहली फिल्म के पहले मैं स्कूल में जब थी तो एक टॉम बॉय की तरह थी। अच्छा जी। चलती ट्रेन से उतर जाती थी, चलती बस से उतर जाती थी। तो एक दिन मम्मी के साथ मैं आ रही थी और मॉम जो है वो मतलब थोड़ी आगे जाती है ना बस, तो मैं पहले ही उतर गई। अच्छा जी। तो एक गाड़ी आई बस स्टॉप पे और एकदम स्क्रीच करके वहां आके पार्क कर दिया। तो मैं ऐसे डर गई, मैं घबरा गई, तो मम्मी की तरफ भागने लगी। वो आ गया और मेरी मॉम को कह रहा है कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए, यही यही जो अदा उसकी है, ये जो किया उसने, मुझे ऐसी ही लड़की है, मैं अभी उसको साइन करता हूँ। अच्छा। तो मेरी मम्मी ने कहा नहीं नहीं, वो अभी स्कूल में पढ़ रही है, बहुत छोटी है और अभी ऐसा कुछ है नहीं। तो ये मेरा पहला ऑफर था। वाह। ऐसा हमने सुना होता है कि राह जाते जाते किसी प्रोड्यूसर की नजर पड़ी किसी एक्टर पे, और इनके साथ सीरियसली हुआ है। मगर उसके बाद में मैं एक फैशन शो में मॉडलिंग कर रही थी और राजीव राय जी जो त्रिदेव के डायरेक्टर हैं जी। वो वहाँ आए थे उस शो को देखने। और शो के बाद वो बैक स्टेज आए और अगेन उसने मेरी मम्मी से कहा कि मुझे यही लड़की चाहिए और मुझे इसको अभी साइन करना है। तो तब उसने जाके मुझे त्रिदेव के लिए साइन किया। awesome. वाह। अर्चना जी, आपने अपनी पहली फिल्म के लिए प्रोड्यूसर को कैसे धमकाया था? पर नहीं, जोक सपाट, लोग होते हैं ना कि बॉलीवुड का दीवाना है, या दो ही चीजों के अपने आपको पता है इंडिया में चलती है, एक तो बॉलीवुड, दूसरा क्रिकेट। लेकिन ये ऐसी एक्ट्रेस हैं, इनके बॉलीवुड वाले भी क्रिकेटर दोनों ही दीवाने थे इनके। अच्छा, ऐसा भी बहुत बार होता हो ना कि आप एक सेट से निकली हैं और दूसरे सेट पे पहुंची, वहां पे सीन है जी, विलेन आपको उठाने आ रहा है और आपने कहा कि यार ये पिछले स्टूडियो में भी यही हुआ था और यही थे गुलशन ग्रोवर। अभी आपके साथ ऐसा होता है? हाँ मतलब बहुत इजी हो जाता था, क्योंकि हर चीज ना एकदम जाते थे और हमें बताते थे क्या करना है, और वो हो जाती थी एकदम जल्दी से। अच्छा जी। आज भी यही होता है बहुत बार। ताज़ा ताज़ा सीन आता है। डेली सोप में तो यही होता है। एक्चुअली इट इज सो मच फन उस टाइम पे, Yeah. क्योंकि हर चीज इजी लगती है। अभी आज का अगर कंपेयर करें, हाँ। आज देखिए ना, मूवी बनाने के बाद कितनी जगह बेचारे जाते हैं प्रमोट करने के राइट, लिए। राइट। यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ। फिर भी पिक्चर हिट होगी पता नहीं होता है। हाँ, किसी को वाकई। भरोसा नहीं है हिट होगी या नहीं होगी। उस समय तो अनाउंस हो गया, सिर्फ और लोग अनाउंस होती wait थी और करते लोग थे। वेट करते थे। ये था उस टाइम का मजा। इलेक्शन की तरह आज प्रचार करना पड़ता है वाकई। अपनी फिल्म का कि मेरी फिल्म देखो। इसमें कुछ खासियत है कि कभी कभी पता नहीं चलता कि जब बुरी फिल्म, तो अपने को पता होता है कि ये फिल्म अच्छी नहीं है, फिर भी लोगों को बोलना पड़ता है ये फिल्म जरूर देखो। अच्छा, संगीता जी की फिल्मों के नाम अगर आप देखो ना, बड़े क्राइम ओरिएंटेड होते थे, जैसे हथियार, जुर्म, योद्धा, गुनहगार कौन, गुनाहों का देवता, कातिल, पाप की कमाई। तो आपने कभी नंबर याद। कंफर्म किया ये राइटर थे कि जेल से छूटे थे सारे लोग? कौन लिखता था ये स्क्रिप्ट? एक्चुअली दैट्स सो ट्रू। अच्छा, मंदाकिनी जी, जब राम तेरी गंगा मैली जी। जिस दिन रिलीज हुई, हाँ। फ्राइडे को, थर्सडे को आपको कोई नहीं जानता था, जी। और जैसे रिलीज हुई शनिवार को आपने बाहर निकल के देखा फिर? हाँ मतलब क्या माहौल था उस समय? मुझे एक्चुअल में खुद को नहीं पता था कि मतलब क्या से क्या हो जाएगा। अच्छा कोई जी। आइडिया नहीं था। मैं भी न्यू थी ना, बॉम्बे में जी। नहीं थी, इंडस्ट्री से नहीं थी, कुछ पता नहीं था कि कितने चेंजेस आते हैं। हाँ, लेकिन इतना बड़ा चेंज आ गया, धीरे धीरे वो रियलाइज होने लगा बाद में। जी। तो मैं यही बोलूंगी कि जो भी कुछ मुझे मिला, जो भी मैंने किया आज तक, यहाँ पर भी जो मैं बैठी हूँ, वो भी सब एक मूवी की वजह से। वो थी मेरी फर्स्ट मूवी, राम तेरी वाह। गंगा मैली। क्या बात। ऐसा भी होता है ना मैम, जब आप एकदम पीक पे हैं जी। तो हर कोई आपको साइन करना चाहता है। हाँ, मेरे को एक दो अच्छी मूवीज ऑफर हुई थी, अच्छा जी। सिर्फ साइन हुई। हाँ और एक उसका मतलब फर्स्ट 10 डेज हमने शूट किया, हाँ। और उसके बाद वो इंसान कभी नजर ही नहीं आया। कहाँ गए? गायब हो गए, लिटरली गायब हो गए। ऐसी बहुत सारी फिल्में मैंने जो डब्बे ढूंढा में उनको, चली ढूंढने जाती की कोशिश थी। भी करी, पर किसी को पता नहीं था कहाँ गए वो। एडवांस ले लिया था आपने? हाँ, ले लिया था। अच्छा, फिर ठीक है। मैम, जब एक्चुअली मल्टी स्टार फिल्में बनती थी ना, हम लोग बड़ा मिस भी करते हैं उस दौर को। 6 लोग, 6 सुपरस्टार, विलेन अपने आप में एक स्टार, 2 है ना, 8-8, 10-10 सुपरस्टार्स एक साथ फिल्म में काम करते थे। और कभी कभी ऐसा सीन भी होता था कि सबके सब एक साथ हैं। हाँ। तो
ऐसा सीन जब शूट होता था सबके डायलॉग लिखे रहते थे कि लड़ झगड़ के लेने पड़ते थे आपको? बहुत बार हुआ हमारे साथ कि हम वेट कर रहे हैं और राइटर लिख रहा है, अच्छा नहीं ऐसे लिख दें, फिर वो एक हीरो जाएगा, नहीं थोड़ा मेरा डायलॉग बढ़ा दो इसमें। बढ़ा दो। तो नहीं इसका थोड़ा काट के मेरा बढ़ा दो, मेरा सीन बढ़ा दो यार तुम। तो ये भी होता था कि उसको पटा लेते थे, फिर बाय द टाइम वो आते थे तो हम सब वेट कर रहे हैं स्क्रिप्ट राइटर के लिए, ये भी होता था। और बहुत अक्सर बार। हीरोइन की बहुत कम लाइनें हाँ, होती थी, हाँ। सारी लाइनें हमारे नहीं गाने होती थी। ज्यादा होते थे, एक्सप्रेशन लेके डाल देंगे बाद में। हमारे डाल गाने देंगे। थे ना, तो हम बोलते थे ना अगर हमें दूसरी शूटिंग पे जाना है कोई बात नहीं, आप आधे घंटे के लिए यहाँ पे खड़े होकर एक्सप्रेशन दीजिए, फिर आप जाइए, फिर आपकी जरूरत ही नहीं है। और जब फिल्म के लिए आते थे अगर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अप्रोच करने तो कहते आप टेंशन मत लीजिए आपके 3 गाने हैं। हाँ तो वो सबसे बड़ी बात थी उस आपके दिनों 3 में। गाने वाह। हैं। तो ऐसा भी होता था। या मैम आजकल तो सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, लोग अपने फेवरेट स्टार्स को मैसेज कर देते हैं, उनको रिप्लाई भी करते हैं, बातचीत भी कर सकते हो। उस दौर में सोशल मीडिया था नहीं, तो आपके साथ फिर आपके फैंस कैसे, कभी होता ही होगा कि कुछ सीधा सेट पे आ गया, चिट्ठी लिखते होंगे या कोई बिल्डिंग में ऐसा घुस गया, कोई चिट्ठी क्रेजी लिखते फैन थे। मोमेंट याद है आपको? चिट्ठी लिखते थे, चिट्ठी तो खून याद से है। लिखते थे, खून से? खूनियां भर भर के आती थी हमारे घरों में, खून खून से लिख के हार्ट्स बनाते थे, असली खून रहता था। पर हमने असली check खून भी क्या किया। मतलब वो? मुझे लग रहा था ऐसे, मतलब ब्लड और केचप में थोड़ा फर्क, हाँ। टमाटो सॉस में, पेंट में थोड़ा फर्क है। तो ऐसे होते थे डाई हार्ड फैंस। क्या बात है? और फैंस इतने क्रेजी रहते थे। कभी कभी एक बार मैं ट्रेन से जा रही थी और बहुत थक गई थी, तो मैं सो रही थी, और अचानक एक फैन आया, मुझे उसने हिलाया और उठाया, मेरा स्टेशन आ रहा है, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। आपका स्टेशन है, आपने मुझे इतना जोर से उठाया। फिर एक बार कोल्हापुर में कर रही थी, सुबह 6:30 बजे मेरी बेल बज गई, मतलब रूम की। तो मैंने झल्ला के, मुझे लगा रूम बॉय होगा कुछ है, मैं आपका फैन हूँ, मेरी गम्मत जम्मत नाम की फिल्म बहुत हिट हो गई थी, अच्छा जी। मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। My God. मैंने बोला साढ़े, एंड आई वाज, यू कैन इमेजिन, मतलब नींद से उठने के बाद आप कैसे जाएंगे। हाँ। पूरा हम उसको मराठी में बोलते हैं, अवतार में थी मैं, मतलब मैंने बोला क्या है, हाउ कैन यू कम लाइक दिस, असा कसा येऊ शकतोस तू सकाळी 6:30 वाजता। तो इस तरह से, मतलब ऐसे ऐसे क्रेजी फैंस। बट वर्षा उस टाइम तो ऑटोग्राफ से बात बन जाती थी। Exactly. सही अब में। तो सेल्फी चाहिए सबको। हाँ, सेल्फी भी चाहिए और ग्रुप फोटो भी चाहिए, और हर बार वो बोलेंगे स्माइल प्लीज, तो हम इतना थक जाते हैं, और स्माइल, और फिर कभी कभी टाइमर लगा होता है तो तब हाँ, तक उसमें जो Hold the होता है, smile. ये मैं शी इज अ कल्प्रिट। मैं एक बात बताऊंगी, तो हम फोटो ले रहे थे, तो इसके टाइमर पे 10 सेकंड है, मतलब हाँ। 10 सेकंड होल्ड हम करो। फोटो ले रहे थे वैन में, अच्छा, खड़े हैं दोनों, खड़े हैं लाइक वर्षा, और कितना देर, 1 2 3 10 सेकंड तक उसका लंबा, सबसे लंबा टाइमर इसी का है। आई एग्री। मैंने उसको बोला कि मैं टेक्नोलॉजी के बारे में मैं ढ हूँ, क्योंकि मुझे नहीं आता। मैंने 1 साल पहले उसको वैसा सेट किया था, वो अभी अभी तक उसको वही 3 सेकंड में कैसे करना है मुझे नहीं आया। आपको पता है मंदाकिनी जी, आपने ना एक गाना दे दिया है पूरे समाज को, हिंदुस्तान को। आज भी जब कोई बारात निकलती है सड़क पे, वो गाना बजता ही बजता है, जूली जूली जोनी का दिल तुम पे आया जूली। आपने खुद कभी अपने इस गाने पे डांस किया? हाँ बड़ा ही पॉपुलर है गाना, बता। हाँ किया तो है। अब भी बारात जा रही हो ना, तो कोई फूफा जीजा पी के टुन्न हो के ना, कई तो पीवी के, हाँ पीवी के, कई तो नाली वाली साइड में गिरे होते, जैसे गाना बजता ना वहीं पे शुरू होते, जोली जोली, फिर कहते व्हाट अ सॉन्ग। ओह, अच्छा ये सवाल मेरा आप तीनों से है, आपने अपने बारे में कोई वियर्ड न्यूज क्या सुनी आज तक कि आपको लगा कि है ये क्या न्यूज आ गई? जैसे 1992 में एक न्यूज आई कि शादी से पहले वर्षा कर रही है हनीमून, बाद में पता चला वो फिल्म थी, हनीमून फिल्म का नाम था। तो ये अच्छा, आप अफवाहें भी तो ऐसी बड़ी आती होंगी मैम, आप ऑफ कोर्स आपको इस न्यूज के बारे में पता होगा। हाँ वियर्ड न्यूज आई थी एक बार, आई डोंट नो, मैं याद नहीं कौन सी मूवी के सेट पर थी, तो सब लोग हैरान हो गए क्योंकि न्यूज आई थी कि मेरे फादर ने मुझे गोली मार दी। या बाप रे, अच्छा। यस यस। और सब लोग मुझे मतलब सेट पे देख के हैरान होते रहे, यू ओके यू ओके, कुछ हुआ? I'm okay। कीड़े पड़ेंगे इनको तो। हाँ, और हम क्या कह सकते हैं। वर्षा जी ने एक इंटरव्यू में बोला कि मुझे ऐसा पति चाहिए, पुरानी इंटरव्यू है, कि जिसकी जैकी श्रॉफ जैसी हाइट हो, अक्षय कुमार जैसी ग्रेस हो,
और ऋषि कपूर जैसी सॉफ्टनेस हो। हाय हाय। ये इंटरव्यू के बाद आपके पास कितने फोन आए कि हम में ये तीनों क्वालिटीज हैं? जैकी श्रॉफ मुझे आइडियल हीरो लगते थे Yeah. और हर हीरोइन को जब वो देखते थे ना तो ऐसे देखते थे तो हर हीरोइन को ऐसा लगता था कि he is in love with me, he is definitely in love with me। तो ऐसे वो brooding eyes, Yeah, तो मतलब seduce हो जाए कोई भी हीरोइन, ऐसे उनके मतलब ऐसा उनका लुक था। एक बार शायद मैंने कुछ ऐसा इंटरव्यू में दे दिया कि ही इज माय फेवरेट हीरो। तो विनोद खन्ना जी मेरे साथ शूटिंग कर रहे थे, तो विनोद जी बोले कि वर्षा वो तुम्हारा फेवरेट हीरो है। तो मैं फेवरेट हीरो, मुझ में कुछ पर्सनैलिटी नहीं है क्या? मैंने बोला नहीं, आप तो सबसे खूबसूरत हैं, आप तो ही रियली। विनोद विनोद खन्ना खन्ना जी जी मुझे तो, my बहुत God, हैंडसम लगते थे। बहुत ही। और हाँ, आपका सवाल क्या था ये मैं भूल गई। मेरे को भी भूल गया। मैं भूल गई सचमुच। वो इंटरव्यू की बात चल रही थी कि आपने किसी इंटरव्यू में हाँ, बोला था। लेकिन हनीमून मैंने मनाया ऋषि कपूर जी के साथ। अच्छा जी, और फिल्म वो थी। मेरे सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगा। और राज कपूर का बेटा, और मैं तो सुरेंद्र जी मुझे बोले तुम चिंटू जी से बात करो, तुम खींची खींची से क्यों रहती हो, क्योंकि मुझे उनका बहुत डर लगता था। तो मैं सेट पे आती थी, हेलो चिंटू जी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हम मतलब आपस में ऐसी बातें थी। आज क्लाइमेट बहुत अच्छी है, आज गर्म हो रहा है, आज बहुत ठंडा मौसम है। इसके आगे मैं गई ही नहीं। मुझे लगा वो बहुत खड़ूस हैं, राज कपूर जी के बेटे हैं तो क्या हुआ, लेकिन इतना खड़ूस क्यों? और अभी मैंने उनका बायोग्राफी पढ़ी। Very nice that is. यस, I read खुल्लम it खुल्ला। too. उन्होंने सब हीरोइंस के नाम का जिक्र किया है और उसमें मेरा भी जिक्र है। वाह। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बार ना हमने सुना है, ये तो बाकी मंदाकिनी जी बताएंगे, कि मोह माया से दूर ये पहाड़ों पे चली गई थी। वहां पे ऑलरेडी जो ध्यान लगा के बैठे हुए थे उनमें से एक का ध्यान भटक गया, वो आज इनके हस्बैंड है। आप ध्यान लगाने गई थी कि उनका ध्यान भटकाने गई थी? ये किस्सा क्या है, हम सब सुनना चाहते हैं, क्योंकि सब न्यूज व्यूज में आता है कि मंदाकिनी जी सब फिल्मों का ये वर्ल्ड छोड़ के चली गई पहाड़ों पे। ध्यान भटकाने गई थी। बस सीरियसली मैम, जब आप गई थी तो क्या मन में आया था? क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं गई थी, है। मैं कभी गई नहीं थी। तो फिर आपकी मुलाकात कैसे हुई आपके हस्बैंड से? बस वो तो फिर एक बहुत लंबी स्टोरी है। आपका पूरा शो खत्म हो जाएगा, मेरी स्टोरी खत्म नहीं होगी। पर आप कितनी ईमानदार हैं कि आप बता देते कि स्टोरी लंबी, जैसे वो बताती नहीं है कि स्टोरी लंबी है। मतलब नहीं, मजा आता है उसमें, क्या है। नहीं, अच्छा लगता है मैम। देखो, आप हमारे शो पे पहली बार आए, लोग चाहते हैं हम लोग तो बोलते रहते हैं, मैं और अर्चना जी दोनों। आप बोर हो गए ना? नो मैम। मैं आपको रेडियो की तरह लगती हूँ ना? अरे नहीं, आप मन की बातें भी पढ़ लेती है यार। जनरली बहुत अच्छा लगता है जब आप बोल रही। पर मैम ऐसे सुना था हमने। जी। अब अफवाह थी, ऑब्वियसली अफवाह ही होगी। फिर हाँ, आपने क्या मतलब मैं कहीं गई नहीं थी। मेरी मॉम जो है वो हिमाचल से ही है, किया? अच्छा जी। तो आना जाना लगा रहता है हिमाचल। अच्छा जी। तो बस मुलाकात बहुत पहले की है, बहुत पुरानी है। वो आज यहाँ पे आए हुए हैं? जी, आए हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं सर से बात कर सकता हूँ मैम, आपकी इजाजत हो तो? हाँ, कर लो। इनको भी इजाजत दे दीजिए कि ये भी बोल सकते हैं कि नहीं? हाँ, बोल रही हूँ। जी सर। सर आपने कहाँ देखा था पहली बार मैम को? आपने फिल्म में देखा था इनको पहले? शादी से पहले मैंने इनकी मूवी देखी थी, राम तेरी रंगमली, कई बार देखी थी। अच्छा जी। तब आप इनको जानते थे, मतलब फैमिली है? मैं नहीं जानता था। तो जब आपको पता चला कि आप इनसे शादी करने वाले हैं, फिर क्या हुआ? कितनी देर बाद होश में आया आप? कितने स्वीट हैं सर। तो जब ये पहले मिले थे, इनको हिंदी आती नहीं थी। अच्छा जी। तो मुझे इनकी मॉम से बात करनी पड़ती थी, वो ट्रांसलेट करके इनको बताती थी। So sweet. तो कितने साल ये चलता रहा कि आपने जो भी बात बोलनी पहले सास को बोलनी पड़ेगी? बस ज्यादा नहीं। कभी दिल की बात करनी होती, वो जो सास को नहीं बताने वाली होती, नहीं, तब तक इन्होंने सीख ली थी। तब तक सीख ली थी। तब सीख ली थी। बहुत बहुत शुक्रिया सर शो में आने के लिए।